हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब तक 8 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, 9 से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले एक बार फिर से बता देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जो हमने बेसिक वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो ज़रूरी है देखना उन बच्चों के लिए जिसको ट्रिग्नोमेट्री में टी तक नहीं आता है, और जिन्हें आता है उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस तो शुरू करें आज की क्लास। नो बकवास की बात। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। अब तो ये ट्रायंगल का साइन है, हम पहले बताए थे कि किसका साइन है? ट्रायंगल। हालांकि इसे डेल्टा कहते हैं, पर ये ट्रायंगल का साइन है किसका? इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ दिया है? B। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल बना दिए, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे B लिखेंगे सबसे पहले, और ये 90 डिग्री लिख देंगे। B लिखिए और ये 90 डिग्री लिख दिए। अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब 90 डिग्री। कितनी बार तो बता भी चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इफ, यहां बोला गया इफ 10a इक्वल टू 1/√3, मतलब यहां पे 10a, 10 दिख रहा है, हाँ, 10a इक्वल टू 1/√3 ये वैल्यू दिया हुआ है। तो यानी 10a मतलब क्या होगा? a किसको मान लेते हैं हम? इसको a मान लिए, सॉरी हम इसको a मान लिए, तो कोई बात नहीं, a इसको भी a मान लिए, थीटा वही है, थीटा यही है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो बचा क्या? c, ABC। तो थीटा 10a इक्वल टू 1/3, मतलब ये p मान ले, ये b मान ले। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? p/b। फार्मूला बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ना जाने क्या क्या फलाना टिकना दुनिया भर का लगा सकते हो। वो सब बकवास की बातें है, वो याद करने के कई भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो तो कई लोग भी बताते हैं कई, तो वही चीज़ें यहीं पे है नॉर्मली। अब मानते हैं ये हो गया, कुछ भी लगा सकते भाई, उसमें अपना p/h आना चाहिए कहीं भी हो, जैसे p/h, b/h, p/p, कुछ भी लगा दे। ठीक है, पंकज भाई कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, पंकज भाई पावरफुल है, हाँ हाँ भाई कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, यह हम p/h, b/h, p/h, b/h, p/b, हम ये भी बना सकते हैं। पॉलिटिशियन भी पाखंड होते हैं, पॉलिटिशियन भी पाखंडी होते हैं, हाँ हाँ भाई। ठीक है, पॉलिटिशियन भी क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं, हाँ हाँ भाई। पृष्ठ भी कुछ पाखंडी होते हैं, हाँ हाँ भाई। कुछ भी लगा दो भाई, इसमें अपनी लॉजिक है। ठीक है, साइन कॉस बनाने के लिए। एनीवे, तो कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे p, जब थीटा ये, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? p। तो p इक्वल टू कितना है? 1, और √3 यहाँ पे बना देंगे। तो हम जैसे फिर से बता देते हैं, p/h, b/h और p/b, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या? p/h, इसका उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। ऊपर जाएंगे नीचे से, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन थीटा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉसेक थीटा। और ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा, b/h। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? सेक थीटा, h/b। टेन थीटा क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे आएंगे p/b, और नीचे से ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। पहला तरीका पहले बताते, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पंकज बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ भाई, कुछ भी लगा दो। पॉलिटिशियन भी, हम फिर से बताते हैं, पॉलिटिशियन भी पाखंडी होते हैं, पॉलिटिशियन भी पाखंडी होते हैं, हाँ हाँ भाई। ठीक है, पॉलिटिशियन भी पृष्ठ होते हैं, हाँ हाँ भाई। पृष्ठ भी पाखंडी होते हैं, हाँ हाँ भाई। भाई दुनिया भर का तरीका है यार, कोई एक लॉजिक थोड़ी, कुछ भी लगा लो। तो ठीक है, याद करने के कई तरीके हैं। तो हम यहाँ पे
एक ए मान लिए, ये पी हो गया, और जब थीटा ये तो ये क्या हो जाएगा बी, तो बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3, ठीक है। तो ये निकालना है, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैसे लगाएंगे, ए सी इक्वल टू क्या होगा, यहीं पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ए सी मुझे पता नहीं है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर, इसका कितना दिया हुआ 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 3, क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3, तो ये बड़ा में आ जाएगा 3 इंटू 3, रूट में हो गया, 2 में से एक बाहर निकल गया 3, ठीक है, और 3 से ज़्यादा वही निकल गया, तो इसीलिए इस तरह से इसको बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 का 1 होगा तो 3 और 1 4 होगा, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितने हो गई 4, तो ए सी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लगेगा 4। अब हम 4 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2, जेल से बाहर निकल गया तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ कुछ सेंटीमीटर नहीं दिया तो इसको यूनिट लिख लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो इसको हम यूनिट लिखेंगे, 2 यूनिट्स 3 यूनिट कुछ भी लिख लो, 1 यूनिट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जो निकालना है वो देखना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या कि इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, अब ये तो निकाल ली, यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन ए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो हम पहला में है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही फाइंड करना ना। तो साइन ए थीटा ए, तो थीटा ए तो पी ए एच ए, ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ए पी और ए बी अगर ये रहे तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच यानी 1/2, तो 1/2 इंटू साइन ए, जब थीटा ए तो पी ए एच ए, साइन थीटा इक्वल क्या था पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। कॉस सी, अब थीटा ए आ गया, जब ये थीटा हो गया तो ये हो गया पी, बदल गया ए पी और ये बी और ये एच, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है 1, एच कितना है 2, कॉस इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच प्लस कॉस ए, अब कॉस ए, कॉस में क्या होता है बी ए हो गया, एच ए हो गया, बी बाई एच यानी √3 बाय 2, क्यों कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, थीटा अगर ये है तो बी ए एच ए, थीटा अगर ये है तो पी बी एच, कई बार बता चुके हैं। उसके बाद साइन सी, थीटा अगर ये है तो पी ए एच ए, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो √3/2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1/4, ऊपर में कितना हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई कर दिया हम भी, आई एम सॉरी √3, तो √3 3 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो इन दोनों का 4 का एलसीएम लेंगे, 4 का 4, 1 + 3 = 4/4, कट करके कितना होगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 1, दैट्स इट। ये तो हो गया क्लास 10 का मेथड से। अगर हम क्लास 11 का मेथड लगा दें तो कैसे बनेगा, 1 सेकेंड में, कैसे देखते चले जाए। ये क्या है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्लास 11 में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वही फार्मूला पे ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन ए प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे क्लास 11 के फार्मूला से, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, वही फार्मूला हो गया। तो अब जब यही हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, तो साइन तो लिख दिए और ए प्लस सी, ये एंगल कितना है 90, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितना होता है 180,
तो सीधे लिखेंगे साइन 90 और साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1। ये सब करने की झंझट ही नहीं है। पर रिमेंबर दिस इज क्लास 10th नॉट क्लास 11। ये क्लास 10th है, 11th नहीं है। अगर 11th होता तो इसको तो हम ऐसे बना देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी वैसे बनाएंगे, लेकिन हम उसको 10th मेथड से ही बनाएंगे। अब बोला गया सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कैसे हो गया। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं, क्या बोला गया, cos A इंटू cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। अब हमको देखना है cos A, थीटा A है तो B बाय एच, बी ए है और एच ए होगा। अब इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए, √3/2 इंटू कॉस सी, सी ए है तो बी ए और एच ए तो 1/2। जब थीटा ए तो बी ए एच ए और कॉस में क्या चाहिए, बी एच चाहिए, माइनस साइन ए, अब ये हो गया साइन ए, पी बाई एच 1/2 इंटू साइन सी, अभी साइन सी तो पी ए हो गया, थीटा ए तो पी ए और एच √3/2। अब यहाँ देखेंगे √3/2 1/2 तो हम अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते तो ऊपर क्या होगा, √3 नीचे 4 माइनस √3/4 प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। तो याद रखना पड़ेगा साइन 90 की वैल्यू कितने होने चाहिए, 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ ये cos A प्लस बी का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये क्या हुआ, cos A प्लस बी का फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी का ही है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको 0 आ गया आंसर, इसको लिख सकते हैं cos A प्लस C, तो cos A cos C, sin A sin C। तो अब लिख देंगे cos A का वैल्यू और ये दोनों मिला के कितना होगा 90 डिग्री, ये दोनों मिला कितना होगा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितना 0। देखते साथ में, ये क्लास 11 का मेथड से है और जो वो बताए वो क्लास 10 का मेथड से, तो क्लास 11 में बताएंगे ये सब मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ बता दिए, सीख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th लिखते हैं, 1 मिनट हम पॉज करते हैं वीडियो के लिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th बोला गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हमें सारी जानकारी कहाँ दी है, यहाँ पे दी राइट एंगल, पहली बात कहाँ है एट क्यू बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में हम इसको क्यू मानेंगे क्योंकि राइट एंगल यहीं पे है, गुड। और इसके सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेनस है। इतना बात तो क्लियर हो गया, गुड। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। इसके सामने यही दिख रहा है, गुड। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर। अब ये P यहाँ रखें, ये यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो P यहाँ रख दिए, Q यहाँ पे, R यहाँ पे, तो PR प्लस QR इसकी वैल्यू कितनी 25 है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम x मान लिए, ठीक है, इसको y मान लिए, ठीक है, और हाइपोटेनस को इसको हम क्या मान लिए, z मान लिए, यानी हाइपोटेनस इक्वल टू क्या मान लिए, z। अब कन्फ्यूजन नहीं, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या माने, अब परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे क्योंकि थीटा बदल सकता है ना आगे के। अभी x मान लिए, ठीक है, x y z। तो एंड पी क्यू इक्वल टू, यानी पी क्यू इक्वल टू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और y प्लस जेड नहीं पता है मुझे, तो ठीक है क्या,
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू इतना एंड पी क्यू क्या था, पी क्यू ये है, इसको एक्स माने थे 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। We have been given the question that this is a right angle triangle where right angle means 90 degree at angle Q, and we have been also given PR this side plus QR, the sum of this and this side equal to how much, 25, and apart from that we have been also given PQ equal to how much, P 5 centimeter. Then we need to determine what sin P, cos P, sin P, cos P and tan P. Here what exactly a formula will be applicable or which formula will be applicable. To understand the mathematics in better way, we need to consider three things. First, what is given in the question, what we need to find out and which formula is applicable. In Hindi, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए तीन बातों का समझना जरूरी है। मैथ्स में इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, क्या निकालना, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, या व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, और कौन सा फार्मूला लगेगा, विच फार्मूला विल बी अप्लीकेबल। फिर से मैथ्स समझने का सबसे बेहतर ट्रिक, तीन क्लू समझना है। क्या दिया हुआ है ये समझना है, तो ये सब दिया हुआ है वो समझेंगे सॉरी। व्हाट इज गिवन, क्या निकालना है, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, सॉरी व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड आउट, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विच फॉर्मूला इज अप्लीकेबल। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे है, इस साइड पी आर और इस साइड का सम 25 दिया हुआ है और इस साइड की वैल्यू कितनी 5। हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट पी आर इक्वल टू जेड सेंटीमीटर, ठीक, इट शुड बी अन वेरी क्लियर, पी आर इक्वल टू जेड सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू y centimeter and PQ equal to x centimeter, x anyway मान लिए सेंटीमीटर नहीं माने तो भी नो इशूज, पी आर इक्वल टू जेड, पी क्यू इक्वल टू वाई एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स, ये मान लिए, पी आर इक्वल टू जेड, क्यू आर इक्वल टू वाई एंड पी क्यू इक्वल टू जेड, सॉरी ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, पी आर यानी जेड प्लस वाई, ऐसे लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, पी आर हम क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो जेड प्लस क्यू आर को क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, वाई, इसके सामने जेड, इसके सामने एच, पी आर की वैल्यू जेड, पी आर की वैल्यू जेड, क्यू आर की वैल्यू वाई, क्यू आर की वैल्यू इक्वल टू का इक्वल टू 25 का 25, गुड। अब एंड एक्स इक्वल टू कितना है, एंड एक्स इक्वल टू तो दिया हुआ है। अब हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हम क्या लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, गुड। जेड की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से जेड प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, हम किसी एक को जेड को लिखे क्या लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं, फाइनली ये बाद में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 25 माइनस वाई, पहले ही लिख लेते हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे, अब समझ में आएगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री में हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, z का स्क्वायर, सबसे बड़ा है z, सबसे बड़ा क्या है z है, z का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो इशू। तो z की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 माइनस वाई का स्क्वायर, x के जगह पे कितना है, x की जगह पे कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, y की जगह पे कितना है y लिखेंगे,
वाई की जगह पे वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन में मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, यहाँ तक मिटाते हैं, देखेंगे। और यहाँ x = 5 लिखेंगे ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए, ठीक है। ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और ये z जो लिखे हैं, z जो हम कंसिडर किए यहाँ से यहाँ तक, ये एरो मार्क्स हम दिखाने की सिर्फ किए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम समझाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, क्यों बताते भी हम। ये कितना होगा 25, यहाँ पे 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये कितना होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, और इक्वल टू रहेगा तो कट सकता है, कटता है, ये कैंसिल होता है। अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 25 बताते हैं। 25 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 25 इंटू 25 मतलब 625, ठीक है, ये बता दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 625 यहाँ पे माइनस 50y और इक्वल टू 25। अब ये काम करते हैं, ये माइनस उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 625 माइनस 25, और ये माइनस 25 हो गया, और ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50y, माइनस उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 इक्वल टू 50y, 0 से 0 कैंसल्स, 5 1 5, ये 12, यानी 12 इक्वल टू y। कहने का मतलब हो गया y इक्वल टू 12। तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब बचा कौन, z। तो z कैसे निकालेंगे, z कैसे निकालेंगे हम बता देते हैं। तो हम जैसे बताए थे कि z प्लस वाई इक्वल टू 25, ये था ना, ये तो था। तो z की वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं है, z लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी निकली 12 इक्वल टू 25। तो z इधर प्लस में इधर आ गया 25 माइनस 12, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हम इसको एक MCQ तरीका बताएंगे कि कैसे बिना ये सॉल्व किए भी हम कैसे बनाते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, अब निकालना मुझे क्या, जो निकालना निकालेंगे। पहला क्या है, साइन P इक्वल टू P मतलब थीटा ए, तो थीटा ए तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा y बाय जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन P बाई मतलब 12/13। तो लिखेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाय एच। दूसरा कॉस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा भी यही होगा, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो क्या होगा x बाय जेड हो जाएगा, यानी 5/13 सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा b बाय एच। टेन पी इक्वल टू क्या होगा p बाय b। अब टेन पी थीटा यही है, तो p कौन हो जाएगा, थीटा ये, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये b यानी y बाय x हो जाएगा p बाय b, यानी 12/5 10p अगर लेते तो ठीक है, यही हो गया। तो कहने का मतलब हुआ साइन
cos 10। अब इसको अगर हम एज ए MCQ बनाना होता तो कैसे बनाते बहुत फास्ट में। अगर हम इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड में बनाएं तो कैसे बनाएं। अगर ये क्वेश्चन SSC जैसे एग्जाम में आ जाए, रेलवे एग्जाम में आ जाए, या कैट में तो इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है, या क्लास 10 के लिए MCQ हो तो कैसे बनाएंगे, विदिन 10 सेकेंड में कैसे बनाएंगे। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन हियर। हमें दिया हुआ है PR प्लस QR, यानी PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, यानी Z प्लस यहाँ पे देखेंगे Z प्लस Y की वैल्यू कितनी 25, गुड। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना है, X की वैल्यू कितना, ये 5 है, X की वैल्यू कितनी, ये 5 है ये। अब ये क्या है, ये हमेशा पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू अगर हम लगाते थे, जिन बच्चों की पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा 5, 12, 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, ये हम बता रहे हैं कॉम्बिनेशन तरीका से। तो एक साइड तो 5 दे चुका है, गुड। 13 जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा, जब ये 5 से शुरू हो रहा है तो 13 आने की संभावना इसी में होगा, ये होगा, तो ये कितना होगा 12 होगा। तो 12 और 13 को प्लस करें कितना होगा 25 हो गया, गुड। तो ये कितना है 12। अब पूछा क्या गया था साइन P, तो साइन P क्या हो गया था P/S, साइन अगर P है तो थीटा कितना 12/13, तो इसमें क्या होगा 12/13। ये सब क्वेश्चन यूँ ही देखते बनेंगे। अब पूछा है cos P, तो B/H यानी 5/13, tan P यानी 12/5। देखो ये क्वेश्चन कैसे बन जाता है। ये उनके लिए है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर सभी बच्चों के लिए सॉरी, ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में दिया है, वो हम देख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन ये है वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अब एग्जाम्पल नंबर 5 हम लिखते हैं और उसको हम बनाते हैं। इसमें सेम है। अब उसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से तो नहीं बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे, स्कूल वाला मेथड से, ठीक है। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल 5 का है। इसमें बोला कि ये 90 डिग्री है, गुड। तो हाइपोटेनस कौन होगा, ये होगा, इसको हम H मानते हैं, ये हाइपोटेनस होगा। अब बोला गया है इसमें कि क्या बोला गया है कि 90 डिग्री OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ, अब OQ माइनस OQP इक्वल टू, यहाँ माइनस में दिया था, जबकि एक क्वेश्चन में क्या दिया था, एग्जाम्पल में माइनस दिया था, उसमें प्लस में दिया था। इन दोनों को माइनस करके कितना होगा 1 होगा। अब अगर ये 1 होगा तो जाहिर सी बात है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनेगा, ठीक है। अगर 1 है तो पूछा गया कि फाइंड साइन Q एंड कॉस Q, थीटा का मान इसको। तो अगर ये P मानते हैं, ये B मान, ये H हो गया, इसको हम क्या मान लिए B मान लिए, तो हम ऐसा करते हैं ये P मानते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब H माइनस B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, P इक्वल टू दे दिया हुआ है, P इक्वल टू 7 यहाँ दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और H माइनस B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको कॉम्पिटिशन तरीका से देखा जाए तो 7 का ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, गुड। अगर ये दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का है, अब यहाँ भूल जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का है, तो बड़ा कौन होगा ये और छोटा कौन होगा ये। अब निकल गया यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या गया था साइन Q, तो साइन Q क्या होगा P/H यानी 7/25, कॉस Q B/H तो 24 होगा, आई एम सॉरी ये 24 होगा, 24/25 ये 24 होगा। क्यों होगा 24, जब अगर ऐसा होता है, अगर 7 है तो 24 और 25 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब अगर ये 7 ये 24 तो ये 25 ही होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा, या इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका
इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। जो क्वेश्चन सॉरी इसका स्क्वायर यानी इसमें माइनस सॉरी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, या ये माइनस ये इक्वल टू 1 अगर दिया था क्वेश्चन में तो ऐसे कहने मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये इस तरह से बनेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी ये ट्रिपलेट है। तो ये अब पूछा गया है कॉस क्यू क्या b/h यानी 24/25। ये क्वेश्चन तो यूं ही देखते सर बन गया, पर अगर स्कूल के बच्चे आप लोग तो ऐसे बनाओगे नहीं, तो बनाओगे तो MCQ बना सकते हो, ऐसे तो नहीं बना सकते हो। तो हमें तो पता नहीं b कितना है और हमें तो पता नहीं h कितना है, पर हमें ये पता है कि h माइनस बी इक्वल टू इतना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h इक्वल टू 1 प्लस बी, इधर ये माइनस में रह के प्लस, गुड। तो अब हम क्या होता है फार्मूला, मुझे पता नहीं h है ये b है, बस इतना जानते हैं ये b है और p सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इन ट्रायंगल, क्यों, सिंस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, h का तो वैल्यू मुझे h के यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू किसकी थी, h के थी, तो h का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस बी का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना हो गया 7 का स्क्वायर, तुरंत बन गया, प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, अब ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस b का स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसल्स। अब इधर ये प्लस में इधर के माइनस में, तो 2b इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस 1, तो 2b इक्वल टू कितना होगा 48, कैंसिल कितना हो जाएगा 24, तो b का वैल्यू कितना निकल गया, b निकल गया कितना 24, तो b इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, ये 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए h, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अब मिटा देते हैं, तो h की वैल्यू यहाँ पे है, h इक्वल टू क्या है 1 प्लस बी, 1 का 1, b का वैल्यू कितना निकला 24, तो प्लस कर देंगे 25, इसलिए h इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है साइन क्यू, तो अब निकाल देते हैं भी साइन क्यू थीटा मतलब ये, तो थीटा सामने p और h, तो क्या होगा यानी p/h इक्वल टू क्या होगा p/h मतलब 7/25, कॉस क्यू है ना इसके बाद, हाँ कॉस क्यू इक्वल टू क्या b/h, थीटा अगर ये है तो b ये होगा, b/h मतलब 24/25, तो ये निकल गया। इसमें कुछ भी नहीं है, अब 10 निकालने बोले तो 10 भी निकाल जाए, कि 10q कितना होगा p/b, तो 7/24, साइन कोस टेन कोस जो निकाल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 भी बन गया। अब सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ख़त्म ही कर देते हैं तो ज़्यादा जल्दी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, 10 तो बना दिए, 11 बोलता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 हो सकता है। अब देखो 10a जैसे ये है a मानते a मान लेते हैं यहाँ पे a b c मान लें, तो क्या 10a का वैल्यू 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये देखते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो पहला क्वेश्चन इसमें बताए थे, पहला क्वेश्चन क्या बताए थे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कि नहीं हम इसको a ले लेते हैं, चूँकि ये बोला यहाँ पे a b ले लिए और ये c। क्वेश्चन पूछा गया है कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से लेस तो कभी हो नहीं सकता, ऑलवेज लेस नहीं होता, 1 से लेस होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है, इसलिए गलत है। सेकेंड पूछा गया है, सेकेंड में क्या बोला गया है कि सेक a इक्वल टू 12/5, सेक का वैल्यू क्या होता है h/b, तो ये 12/5, हाँ ये हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि h जो हाइपोटेनस होता है हमेशा ग्रेटर होता है कि बेस से होता है, या हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है,
हाइपोटेनस कभी भी बेस के इक्वल नहीं हो सकता है, हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर ये थीटा है तो हाइपोटेनस क्या ज़्यादा है बेस से, हाँ इसलिए सही है ये, ठीक है, ये सही है। तीसरा बोला गया है इसमें, तीसरा कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज ऑफ कॉस्केंट ऑफ एंगल है, नहीं cos A को नहीं, तो गलत ही ऐसे हो गया, नहीं लिख सकते हैं, कॉस्केंट नहीं होता है, कॉसेंट होता है वो। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A, नहीं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एन एंगल, नहीं, एंगल cot A एक होता है, cot A इंटू, कभी A नहीं होगा, cot इंटू A इक्वल टू cot A नहीं होता है, एंगल हमेशा cot A ही होगा, ये ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये गलत है। अच्छा, चौथा, पांचवा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 यानी P/H, H क्या है, P से, H क्या है, P से छोटा है, नहीं हो सकता है, गलत है। H हमेशा क्या होना चाहिए, P से बड़ा होना चाहिए या B से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसकी कहानी तो ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल 4 अब बताते हैं और 3, एग्जाम्पल बच गए हैं 4। तो एग्जाम्पल 4 में, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल B, tan इक्वल टू 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम, तो एग्जाम्पल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, वीडियो शायद बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बच्चे बोर हो जाएंगे देख के। तो एग्जाम्पल 4 बच गया एक, एग्जाम्पल 3 बच गया और एग्जाम्पल 1, 3 क्वेश्चन बच गए। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 3 और 1, 3, 4 बच गए। तो 3 के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस तरह से फिर एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, फिर बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ठीक है, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय।